हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े दुर्योग की। सबसे ये भयंकर योग बनने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा, क्या ग्रह स्थिति है, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये दुर्योग सबसे बड़े दुर्योगों में से गिना जाता है। यानी कहा जाए कि जो दुर्योगों की कैटेगरी है उसमें सबसे शीर्ष में, सबसे ऊपर कहा जाए कि सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है, जिसे किमद्रुम योग कहते हैं, जो कि चंद्रमा द्वारा निर्मित होता है। चंद्रमा जब अकेले हों, यानी कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में किमद्रुम योग का निर्माण हो जाता है। और किमद्रुम योग को देखा जाए तो ये किमद्रुम योग व्यक्ति के मन में, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। और किमद्रुम योग जब बनता है तो आपसे चीज़ों को छीनने की कोशिश करता है। यदि कहा जाए कि धन इत्यादि जो भी संसारिक चीज़ें, जहाँ पर जैसी स्थिति में ये योग होता है तो उससे संबंधित चीज़ों को ये आपसे दूर करता है। क्या प्रभाव मिलेगा ये हम जानेंगे, पर उससे पहले समझते हैं कि ग्रह स्थिति क्या है। ये दुर्योग 2 अगस्त की रात्रि 11:51 से बनने जा रहा है और 7 अगस्त को रात्रि में 8:11 तक ये दुर्योग बना रहेगा। जो कि देखा जाए तो चंद्रमा 2 अगस्त को रात्रि में 11:51 पर वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे। तो एक तो किमद्रुम योग बना हुआ है, ऊपर से चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके दुर्प्रभाव में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। जो कि चंद्रमा 3 अंश तक ही नीचत्व का प्रभाव देते, उसके बाद फिर मित्रवत फल देते। और वृश्चिक राशि में रहेंगे 5 तारीख को दोपहर में 11:22 तक। तो सबसे ज़्यादा हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी 3 तारीख से, यानी 2 तारीख की रात्रि 11:51 से, और 5 तारीख को दोपहर में 11:22 तक सबसे ज़्यादा सावधान। इसमें भी 3 तारीख को सबसे ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि किमद्रुम योग भी होगा, नीचत्व के भी होंगे, नीच राशि पर भी होंगे। तो इसलिए इसके बाद 5 तारीख को और 5 तारीख से लेकर 7 तारीख का जो समय होगा, उस समय इसके प्रभाव में, दुर्प्रभाव में कमी आएगी। क्यों आएगी और वहाँ पर क्या स्थिति होगी ये जान लेते हैं पहले। ये कैलकुलेशन को समझना बेहद ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, जब ये वृश्चिक राशि पर होंगे, यानी 2 से लेकर 5 अगस्त के बीच में, तो कर्क वालों के पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे और आपके स्वयं ये लग्नेश ही हैं, और यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं। और फिर 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में जब धनु में जाएंगे तो आपके षष्ठम भाव में ये गोचर करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जब षष्ठम में जाएंगे तो और भी माइनस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिक भाव हो जाएगा। और यदि आपकी कुंडली में किमद्रुम योग बना है, यह चंद्रमा किसी तरह पीड़ित अवस्था में है, शनि राहु केतु जैसे ग्रहों के नक्षत्र में है, तो इसके दुर्प्रभाव में और पीड़ित हो के इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में और भी ज़्यादा दुर्प्रभाव देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो कुछ माइनस के साथ साथ प्लस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि चंद्रमा स्वयं आपके लग्नेश हैं, और यदि आपकी राशि है तो राशि से ये आपकी रक्षा करने की जरूर कोशिश करेंगे, यानी कि दुर्प्रभावों को कम करेंगे। परंतु यहाँ पर एक और भी हमारे पास प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि चंद्रमा से अष्टम में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी हैं और साथ में शुक्र भी हैं, है ना। दोनों यही ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह, फिर शुक्र है।
इसके अलावा वर्तमान में जो कि बहुत अच्छा फल देने वाले नहीं माने जाते बुध, पर आपके केंद्र में, आपके लग्न में ही होंगे, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इस समय उनके साथ कोई है नहीं, तो वो शुभ ग्रह ही कहलाएंगे। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। कब से? 3 से 5 तारीख के बीच का समय जब होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस समय शुक्ल पक्ष है, जो कि चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो शुक्ल पक्ष है, इसलिए ये भी हमारे पास प्लस पॉइंट है। तो जिसकी वजह से इसके जो दुष्प्रभाव हो उसमें कमी आएगी, खत्म नहीं होगा, कमी आएगी। क्या प्रभाव मिलेगा 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में ये ध्यान रखना है कि आप जो फाइनेंस से संबंधित काम कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सतर्क हो जाइए। चाहे पैसे का देन लेन हो या किसी भी तरह फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हो, पैसा यदि कहीं से आने वाला था वो अटक सकता है, पैसे का वजह में व्यय हो सकता है, और साथ में इसका प्रभाव जो है तो देखा जाए तो आपके काम काज में भी पड़ेगा। चाहे वो व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, तो यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। खासकर जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके गलत निर्णयों की वजह से, गलत जगह इन्वेस्ट करने की वजह से, आप कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो इस समय सतर्क हो जाइए, क्योंकि नुकसान होने की संभावना देखी जा सकती है। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, क्योंकि वाद विवाद कलह का माहौल बन सकता है। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में ना लगना और मानसिक तनाव बनना, बेवजह के अलग अलग थॉट की वजह से मन भ्रमित होना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। या आप शिक्षा से संबंधित काम करते हैं तो यहाँ पर भी दिक्कतें आने की संभावना है। इस समय आपने पहले से कोई चीज़ें प्लानिंग की थी कि ये करेंगे वो करेंगे, तो ये इस समय जो प्लानिंग है वो डिले हो सकती हैं, उनमें समस्याएं आ सकती हैं। बड़े भाई या आपसे जो बड़े हैं, आपके बॉस के साथ अनमन की स्थितियां बन सकती हैं, आपस में मतभेद हो सकता है। तो इन बातों पर, इन विषयों पर आप ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। अब हम जान लेते हैं कि जब 5 से लेकर 7 के बीच में आ जाएंगे चंद्रमा, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, फल क्या मिलेगा। प्लस माइनस ये होगा कि जब चंद्रमा आपके धनु राशि पर आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि पर आ जाएंगे, आपकी तो कर्क है, तो धनु राशि पर जब चंद्रमा आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र स्वयं चंद्रमा को देख रहे होंगे, जिसकी वजह से इस दुर्योग के प्रभाव को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे और नीचत्व से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, परंतु माइनस पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि शनि से दृष्ट हो जाएंगे और आपके सिस्टम में भी चले जाएंगे। तो 5 से लेके 7 तारीख के बीच में क्या सावधानी रखनी है, ये समझते हैं क्या प्रभाव मिलने वाला है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, 3 तारीख से 5 के बीच में भी, पर इधर भी ध्यान रखिए, इस समय खासकर ध्यान रखिए। और इसके अलावा किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पैसे का देन लेन, कर्ज देना हो या लेना हो, बिल्कुल भी मत करिए, जितना हो सके तो बचिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या यात्रा से संबंधित काम है, विदेश से संबंधित काम है, तो ऐसे में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। और यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सतर्क रहिए। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप हैं पहले से, तो इस समय सतर्क रहिए, समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं और धन व्यय की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। तो इन सब क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस दुर्योग से हम बच सकें? प्रिय दर्शकों, एक तो आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लीजिए। माता का आशीर्वाद, यदि माता ना हो तो माता तुल्य महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए।
और इस समय श्रावण भी चल रहा है और भोलेनाथ की आराधना से इस दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, चंदन लगाइए। सफ़ेद चंदन जब लगाइए भोलेनाथ को तो उसे अपने मस्तक में भी ज़रूर लगाइए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। इस समय बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास। और इसके अलावा आप रात्रि में जल्दी सोने की कोशिश करिए, सुबह जल्दी उठिए, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। हर एक काम को टू डू लिस्ट के हिसाब से यानी कि प्लानिंग के हिसाब से करिए। और चांदी से रिलेटेड चीज़ों को पहन सकते हैं, जैसे अंगूठी हो या कड़ा हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, है ना, तो चैन हो, जो भी आपको अच्छा लगे, तो चांदी से रिलेटेड चीज़ें धारण कर सकते हैं। और सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे चावल और दूध, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि इत्यादि। तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। तो ये सभी उपाय आप कर सकते हैं। आपको सभी नहीं कर सकते तो एक करिए। इसमें भोलेनाथ की आराधना जरूर करिए, जिससे आपको भगवान की कृपा से कल्याण हो। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।